हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो ये हम लोग का मनी स्टैक का कोर्स चल रहा है जिसके अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी अपने HTML को कंप्लीट कर रखा है, अपने CSS को कंप्लीट कर रखा है, अपनी बूटस्ट्रैप को हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर वैर कीवर्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हम लोग का वैर कीवर्ड क्या होता है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपने इस फ्री कोर्स को जिसके अंदर हम लोग कंप्लीट मनी स्टैक को कवर करने वाले हैं। तो अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का ये वैर कीवर्ड एक्चुअल में क्या होता है। तो ये जो वैर कीवर्ड होता है ये भी हम लोग का बिल्कुल सिमिलर होता है हम लोग के लेट और कॉन्स्ट की तरह, ठीक। यानी कि इसकी हेल्प से भी हम लोग वेरिएबल को क्रिएट करते थे, बट करेंट के टाइम पे हम लोग वैर कीवर्ड का यूज़ नहीं करते हैं। तो वैर कीवर्ड को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इन जावास्क्रिप्ट वैर इज़ वन ऑफ द वे टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। इट वॉज द ओरिजिनल कीवर्ड। यानी कि सबसे पहले पहले जब जावास्क्रिप्ट आया था तब हम लोग के पास केवल वैर कीवर्ड होता था जिसकी हेल्प से हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करा करते थे, ठीक। यूज्ड फॉर द वेरिएबल डिक्लेरेशन इन द लैंग्वेज। हाउ एवर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ES6, यानी कि जब हम लोग का नया वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट का आया, एक्मा स्क्रिप्ट का आया, जो कि हम लोग का 6th वर्जन था, जो कि हम लोग के 2015 में आया, तब हम लोग के पास दो नए कीवर्ड और आ गए हम लोग का लेट और कॉन्स्ट, ठीक। were introduced to provide more flexible and predictable way to declare variables। यानी कि आज के टाइम पे हम लोग का जब एक्मा स्क्रिप्ट 2015 आ गया, उसके बाद से हम लोग के पास दो नए कीवर्ड और आ गए, एक हम लोग का लेट और एक कॉन्स्ट, जिसकी हेल्प से हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करा करते थे, ठीक। बट हम लोग का जो वैर है वो भी सेम काम करता था हम लोग के वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, बट हम लोग का जो वैर है वो हम लोग का थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और करंट में हम लोग क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर काफ़ी बिगनर स्टेज पे हैं, तो अभी हम लोगों ने ना ही लूप पढ़ा हुआ है, ना ही हम लोगों ने फंक्शन पढ़ा हुआ है, ना ही कंडीशन पढ़ा है, ना ही स्कोप पढ़ा है। तो इस टाइम पे हम लोग को थोड़ा सा अपने वैर को डिफाइन करने में प्रॉब्लम होगा कि ये हम लोग का वैर हम लोग के लेट और कॉन्स्ट से कैसे डिफरेंट है, ठीक। तो जैसे जैसे हम लोग अपने स्कोप वगैरह को पढ़ेंगे तब हम लोग को और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये वैर कीवर्ड एक्चुअल में क्यों हम लोगों ने यूज़ करना बंद कर दिया करंट में, ठीक। तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि वैर कीवर्ड से हम लोग क्या करते थे। तो अगेन हम लोग वैर कीवर्ड की हेल्प से वेरिएबल को डिक्लेयर करा करते थे। यहाँ पे वैर एज इक्वल्स टू 31 है, यानी कि हम लोगों ने एक वेरिएबल क्रिएट किया, इस टाइप का एक कंटेनर क्रिएट किया जिसका नेम हम लोगों ने एज रख दिया, और अपने एज के अंदर हम लोगों ने 31 को स्टोर कर लिया। ये सेम काम हम लोग अपने लेट की हेल्प से भी करा करते थे। लेट एज 1 इक्वल्स टू 32 अगर हम लोगों ने क्रिएट कर दिया तो एक हम लोग का यहाँ पे एज 2 क्रिएट हो जाएगा, एज 1 क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर हम लोग का 32 स्टोर हो जाएगा। बट ये वैर और लेट हम लोग का थोड़ा सा डिफरेंट होता है स्कोप के मामले में। तो जब हम लोग स्कोप वगैरह और अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर डिटेल में जाएंगे तब हम लोग इसको देखेंगे। तो चलिए अगेन हम लोग क्या करते हैं, थोड़े से अपने वैर को कोड के अंदर करके देखते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ एज इक्वल्स टू 32, ठीक। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया बट अपने वैर कीवर्ड की हेल्प से। अब अगर मैं यहाँ पे एज को कॉल करूँ तो ये देखो हम लोग का 32 एकदम जैसे हम लोग लेट की हेल्प से करा करते थे वैसे ही एकदम रिटर्न होगा। बट थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस होता है जिसको हम आगे देखने वाले हैं। हम लोग और भी ढेर सारे काम कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था असाइनमेंट ऑपरेटर, तो हम लोग असाइनमेंट जैसी सारी काम कर सकते हैं अपने वैर की हेल्प से। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ एज इक्वल्स टू एज प्लस 1 तो हम लोग का 33 आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे अपनी एज को कॉल करूँ तो 33 आ जाएगा। बिल्कुल ये हम लोग का सेम होता है, ठीक। तो इसके बारे में और डिटेल हम लोग अपने जब और डेप्थ में जाएंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर तब हम लोग देखेंगे, ठीक। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।